नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सागर आगमन के पहले कांग्रेस द्वारा संत रविदास मंदिर के निर्माण का विरोध प्रदर्शन एवं मध्य प्रदेश की जनता को राक्षस संबोधित करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है। चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर काम जारी है। फाइनल मतदाता सूची बनने के पहले भोपाल जिला कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष आसिफ जकी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर नरेला विधानसभा में फर्जी मतदाताओं का खुलासा किया। उन्होंने दस्तावेजों के साथ पूरी फाइल को मीडिया के सामने पेश कर वार्ड स्तर पर फर्जी मतदाताओं के नाम का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कई वार्डों में सैकड़ों की संख्या में नए नाम जोड़े गए, जबकि उन नाम की जब हड़ताल की गई है तो उसे जगह पर घरों में ताले लटके नजर आए। वही बता दें आपको कि जहां कई सालों से कोई रहता ही नहीं है, इस तरह के नरेला विधानसभा में क्षेत्रीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग के इशारों पर करीब 15,000 फर्जी नाम जोड़े गए हैं। इसे लेकर उन्होंने आयोग को भी शिकायत की है, लेकिन उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। केवल मेरा आरोप ये है कि हमने 6 वार्डों का निरीक्षण किया, उसमें से 2 बहुसंख्यक और 3 बहुसंख्यक, 2 अल्पसंख्यक और एक ओबीसी एससी एसटी का वार्ड था। उन वार्डों में आपस में भेदभाव किया गया। जहां उन बीजेपी के समर्थक पार्षद थे, वहां पर जो है 6,000 वोट 3 वार्डों में बढ़ाए गए और हमारे कांग्रेस के समर्थित वार्ड जहां पर हमारे कांग्रेस के पार्षद थे, जहां कांग्रेस के लोग निवासरत रहते हैं, वहां पर केवल जो है 46 वोट बढ़े और एससी एसटी और ओबीसी वाले में 23 वोट बढ़े। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ पर इतने कम वोट इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बूथों पे बैठने नहीं दिया जा रहा है बीएलओस को, और बीएलओस की ड्यूटी लगाने के बाद बीएलओ को ये कह दिया जाता है कि आपको बैठते रहिए। और जब हम जाके शिकायत करते हैं उप निर्वाचन अधिकारी से और निर्वाचन अधिकारी से, तो वो हमारे को दिखाने के लिए जो है फौरन फोन कर देते हैं। दूसरे दिन आदमी आता है, 1 घंटे बैठता है और चले जाता है। तो हम चाहते हैं कि पूरे टाइम पर जो है बीएलओ बैठें और जो गलत वोट जो है जोड़े गए हैं, 6,000 वोट जो तीनों वार्डों में 79 में, 75 में और 76 में जोड़े गए हैं, उनकी जांच की जाए, उनको हटाया जाए। और जो 15,005 वोट टोटल मतदाता बढ़ाए गए हैं, जो फर्जी हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जो बिना आधार के बनाए गए हैं, जिनका कोई पहचान पत्र नहीं है, उनको भी सूची से हटा के ही निर्वाचन किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी के बारे में महेंद्र भाई ने बोला कि कायस्थी समाज के जो है क्यों आते हैं। पहले भी जो है कायस्थ समाज के अधिकारी थे, अभी भी कायस्थ समाज के अधिकारी हैं। तो मेरा इस संबंध में ये कहना है कि जांच की जाए और जो है दूसरे समाज के किसी व्यक्ति को बिठाया जाए, जिससे कि ये स्पष्ट हो पाए कि निष्पक्षता से जो है वहां पर जो है नाम जुड़े और जो गलत नाम जोड़ दिए गए हैं वो हट जाएं और नए नामों को अच्छे से जोड़ा जाए और निष्पक्ष नाम हो। मतदाता सूची में 21 वोट बढ़े और वहीं बूथ नंबर 63 में 23 के अंदर 369 वोट बढ़े। मेरे मतदाता, मेरे पत्रकार बंधुओं, आप इसी प्रकार बूथ नंबर 62 में कायर समाज से भी क्यों होता है? अखिल भारतीय कायर समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं विश्वास सारंग जी। हम चुनाव आयोग के निष्पक्ष चुनाव की भावना को लेकर भ्रमित है कि सजाती होने की वजह से श्रीवास्तव जी जो नरेला विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी हैं, उन पर नैतिक और मानसिक दबाव बढ़ेगा। इसलिए हमारी मांग है कि यहां पर अन्य वर्ग के किसी अधिकारी को जो दबाव को नहीं झेल सके, निष्पक्ष चुनाव में मदद कर सके, ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। हम निर्वाचन आयोग से भी और जिला निर्वाचन अधिकारी से भी शासन की बहुत जल्द मांग करेंगे। जौलपुर में जनसंघ की स्थापना करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक श्रद्धेय सुभाष चंद्र बनर्जी की आज सिविल लाइन में मूर्ति का अनावरण किया गया, जहां इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री कमल पटेल, सांसद राकेश सिंह और सांसद प्रहलाद पटेल सहित तमाम प्रतिनिधि मूर्ति अनावरण में शामिल हुए। वहीं इस दौरान मंत्रोच्चारण उपरांत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सांसद बनर्जी व तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ अध्यक्ष सुभाष चंद्र बनर्जी की मूर्ति का अनावरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी के द्वारा पूरे महाकौशल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा को बढ़ावा गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है।
जिसके कारण उनका योगदान कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। स्वर्गीय सुभाष जी बचपन से ही संघ के समर्पित स्वयंसेवक थे। राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भरी थी। संघ के संस्कारों से युक्त होकर 10 साल उन्होंने प्रचारक के नाते काम किया और बाद में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के मार्गदर्शन में महाकौशल में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ के संगठन का महाकौशल में विस्तार करने में उनका अतुलनीय योगदान है। वो प्रांत के सह सचिव महासचिव रहे और जबलपुर शहर भी संस्कार धानी के वो लगातार 10 साल अध्यक्ष रहे। 1967 में उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का और कांग्रेस को उस समय कड़ी टक्कर दी थी और उन्हीं की प्रेरणा से श्रद्धेय भाभी जी और पूरा परिवार संघ के संस्कारों से युक्त होकर राष्ट्र प्रेम की भावना से देश की सेवा में और जनता की सेवा में लगातार लगा रहा। शायद ये एकमात्र परिवार होगा जिसके 6 सदस्य एक साथ आपातकाल के दौरान जेल में रहे। सुहास जी, विभास जी, पूरा परिवार ही जेल में था। 6 लोग जेल में थे। उनके जीवन में संघ ही संघ था। उनकी तपस्या के कारण भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ स्थापित हुई और फिर श्रद्धेय भाभी जी ने भी लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया और मंत्री भी रही। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण करके हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं। परिवार आज भी उसी भाव से देश की और जनता की सेवा में लगा हुआ है। हमारा भी सौभाग्य है कि आज उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। जबलपुर के पिंसहारी की मढ़िया के पास स्थित एक हेयर सैलून की दुकान के पास एक सर्प आ जाने से हड़कंप का माहौल बन गया। तकरीबन 8 फीट लंबाई वाले इस सर्प की पहचान थामन, घोड़ा, पछाड़ और रेड स्नेक नाम से की गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को बुलाया। सर्प विशेषज्ञ ने मौके पर पहुंचकर देखा कि 8 फीट का सांप कचरा के ढेर में पर बड़े ही मजे से बैठा हुआ था। सांप की जानकारी लगते ही आसपास के लोग भी उसे देखने के लिए एकत्रित हो गए। काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। पिंसहारी मढ़िया क्षेत्र जो थाना गढ़ा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर शाम 5 बजे एक 8 फीट लंबा सांप सड़क पार करके एक हेयर कटिंग सैलून के पीछे जाकर कचरे के ढेर में जाकर के बैठ गया और वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, जिसके कारण जो है स्थानीय लोगों ने हमें सूचना दी। मौके पर जाकर हमने रेस्क्यू करते हुए इस सांप को पकड़ लिया। ये सांप धामन प्रजाति का है। अधिक चूहे खाने के कारण इसे रेड स्नेक कहते हैं। आषाढ़ में प्रजनन करने के कारण असड़िया और घोड़ा पछाड़ तथा धामन कहते हैं। ये सांप जहरीला नहीं होता है। इसकी लंबाई लगभग 10 फीट तक की होती है और चूँकि अभी उमस हो रही है तो पर्याप्त तापमान के लिए ये सांप ईंट, गिट्टी, पटिया, गंदा कचरा और गोबर के कंडे आदि के ढेर में जाकर छिप जाते हैं और अपना पर्याप्त तापमान ले लेते हैं। फिलहाल सर्प को सुरक्षित उसके प्राकृतिक रहवास वर्गी के जंगल में छोड़ दिया है। सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे, जबलपुर। गढ़ा स्थित गौतम जी की मीडिया में रोजाना ही लग रहे लंबे जाम के चलते लोग
हलकान है और रोजाना लग रहे इस जाम के पीछे कारण यह है कि यहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज का कार्य चल रहा है, जिस कारण मार्ग बहुत सकरा हो गया है और शाम होते ही जैसे ही कर्मचारी अपने घर और रामजन बाजार के लिए निकलते हैं तो एक साथ आए इस संकरे मार्ग के चलते भारी भीड़ लग जाती है। ऐसा ही जाम आज लगा, जिसके चलते लगभग 1 से 2 घंटे तक लोग फंसे रहे और हलाकान होते रहे। लोगों का कहना है कि जब वे काम से लौटते हैं और इसमें मार्ग पर आते हैं तो उन्हें भारी जाम का सामना करना पड़ता है। ओवरब्रिज के चलते मार्ग बहुत संकरा हो गया है और वाहन चालक भी नियमों का पालन न करते हुए अंधाधुंध वाहन भीड़ में घुसेड़कर जाम की स्थिति निर्मित कर देते हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। क्या हुआ? कितनी देर से आप यहाँ पर? 1.5 घंटे से खड़े भाई साहब। क्यों खड़े हैं? क्योंकि जाम लगा हुआ था। ऐसे पीछे रे बस गाड़ी करी तो वहीं खड़ी, जिसके यहाँ खड़ी करो तो बोलते हमारे दरवाजे में खड़ी नहीं करो। ऐसा है, मतलब यहाँ से पीछे किस चीज का जाम लगा यहाँ? और पता नहीं काहे का जाम लगा। उल्टे जा रहे हैं लोग, प्रशासन का कुछ वो ही है नहीं, उल्टे चल रहे लोग। जिस तक भी जाना चाहिए तो पीछे लोग आ रहे हैं, जहाँ से आना चाहिए वहाँ जा रहे हैं। एकदम से इतनी भीड़ बढ़ी है, पुलिस व्यवस्था कहीं देखने को नहीं? अभी आई है, अब थोड़ी देर पहले। यहाँ काफी कितनी जगह से? 1.5 घंटा से भाई साहब। आपका नाम बताइए। श्याम सुंदर पटेल। देखा जा रहा है काफी घंटों से यहाँ जाम लगा है, क्या स्थिति है? क्या स्थिति बहुत खराब चल रही इधर की। क्या 1-2 घंटे से जाम लगा है। ब्रिज से लेके ओवरब्रिज से लेके गौतम मड़िया तक। ये कौन सी जगह है? ये गौतम जी की मड़िया है। पुलिस प्रशासन की बात की जाए, रोज की तरह जाम लगता है, आज किस तरह कैसा पुलिस प्रशासन आते हैं, व्यवस्था क्या होगी? पुलिस प्रशासन में व्यवस्था रहती है रोज, मगर आज कुछ कम व्यवस्था रही और पुलिस अब आ गई तो व्यवस्था बनाई जा रही है। आपका नाम बताइए। हमारा नाम पप्पू गुप्ता। कहाँ की है? गौतम जी की मड़िया। कब से जाम लगा है यहाँ पे? कितनी देर हो गई? 2 घंटे करीब हो गए। 2 घंटे का जाम लगा। क्या स्थिति है यहाँ पे? क्या देखने को मिल रहा है? अरे मतलब लगे हैं, पुलिस वाले भी लगे हैं, सब कुछ, लेकिन जनता एकदम से वो 3 महीने से फाटक वाली रास्ते पुलिये बंद पड़ी है, इसलिए जाम यहाँ बढ़ रहा जाता है। क्या व्यवस्था है यहाँ? जाम में व्यवस्था पुलिस लगी अपना काम कर रही है। कितनी देर से लोग परेशान? 2 घंटे से हो रहा जाम। आपका नाम बताइए। अशोक चतुर। ये कौन सी जगह है? गौतम मड़िया। थाना गोरखपुर अंतर्गत फायर करने वाला 17 वर्षीय अपचारी बालक एवं साथी युवक लोडेड कट्टे सहित पकड़े गए। देशी 2 कट्टा, 2 कारतूस एवं चुराए हुए 7 दोपहिया वाहन कीमती लगभग 4 लाख रुपए जब्त। शुभम चौरसिया पिता ब्रजेश चौरसिया उम्र 21 वर्ष निवासी लटूरिया मोहल्ला थाना पवई जिला पन्ना। दूसरा 17 वर्षीय अपचारी बालक। जब्ती देशी 2 कट्टा, 2 कारतूस तथा चुराए हुए 7 दोपहिया वाहन कीमती 4 लाख रुपए। बता दें आपको कि रात लगभग 2:45 बजे साहिल बेन उम्र लगभग 16 वर्ष निवासी सेठी नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात लगभग 1:30 बजे खाना खाकर अपने घर के सामने टहल रहा था कि वह 17 वर्षीय किशोर अपने एक साथी के साथ खड़ा था। तो उसने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो। इसी बात पर दोनों गाली गलौज करने लगे तथा देसी कट्टा का उतावलेपन में आकर उसके जीवन को संकटापन करने के उद्देश्य से हाथ में लिए कट्टे से जमीन में एक फायर कर दिया, जिससे जमीन की रेत के कंकड़ उछलकर लगने से उसके दाहिने पैर की पिंडली घुटने के ऊपर चोट आकर खून निकलने लग गया। मोहल्ले के लोग उसे बचाने आए तो दोनों भाग गए। वहीं रिपोर्ट पर धारा आपको बता दें कि 296, 336, 337, 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उल्लेखनीय भूमिका अपचारी बालक एवं युवक को गिरफ्तार कर देसी 2 कट्टे एवं चुराई हुई 7 दोपहिया वाहन जब्त करने में थाना प्रभारी गोरखपुर प्रवीण कुमार कुमरे में नेतृत्व में उप निरीक्षक बीबी सिंह, कौशल किशोर, समादित उप निरीक्षक भरत सिंह बागरी, सौनी शिव कुमार विश्वकर्मा प्रधान आरक्षक, अनूप डेहरिया प्रधान आरक्षक, प्रभात मार्को, प्रमोद मिश्रा आरक्षक, रविश सागर पांडे की सराहनीय भूमिका रही। 19 अगस्त की रात्रि 11 बजे के लगभग साहिल बेन करके एक व्यक्ति है जो थाने पे आकर रिपोर्ट किया कि जब मैं निकल रहा था तो एक व्यक्ति है तो नीचे ज़मीन में उसने कट्टा चलाया, फायर किया नीचे ज़मीन में, जिससे उसे कंकड़ उसकी पिंडली में लगी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर टीआई गोरखपुर श्री प्रवीण कुमरे अपनी टीम के साथ वो क्षेत्र में गए और लोगों की घेराबंदी करी। तो उसमें एक शुभम जो है मिला, शुभम चौरसिया नाम का, पन्ना का रहने वाला हो। उसके साथ एक करीब बालक था जो नाबालिग था, वो भी साथ में था और उनको घेराबंदी करके पकड़ने पर उनका 2 कट्टे मिले कारतूस के 315 बॉल के,
जब उनको थाने लेके उनसे पूछताछ की गई और फिर उनका संबंधित जिले के अन्य थानों से अपराध का वेरिफिकेशन किया गया तो उनके विरुद्ध जो है, जो हमारा विधि विरुद्ध बालक है, उसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था और इसका भी आपराधिक रिकॉर्ड था और उनके विरुद्ध चोरी के अपराध पंजीबद्ध थे, मोटरसाइकिल चोरियों की। तो जब गहन पूछताछ की गई, गाड़ी की जब पूछताछ की गई, हमारे एसपी साहब ने उसको सुपरवाइज किया गया और लगातार पूछताछ में ये पाया गया कि उन्होंने कुछ मोटरसाइकिलें चोरियाँ की हैं। तो 7 मोटरसाइकिल हमारे जबलपुर जिले के विभिन्न थानों की उनसे बरामद की गई हैं और इसको लेकर के जिसमें थाना गढ़ा, गोमती, गोरखपुर, कोतवाली, मदन महल और गोरखपुर की 3 मोटरसाइकिल, इस प्रकार से उनको अरेस्ट किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा भारत में घटित हो रही समस्त घटनाओं के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम कमिश्नर महोदय इंदौर को ज्ञापन दिया गया और निवेदन किया गया कि देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और जिन प्रदेशों में घटना हो रही है वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें और देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। मुख्य रूप से भीम आर्मी जिला संयोजक इंदौर विशाल मुकेश करोसिया ने काले कपड़े पहनकर अपना सिर मुंडवाकर केंद्र सरकार व राज्यों की सरकार का विरोध किया। कहा कि शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों की मानवता मर चुकी है और इसी के लिए वे अपना सर मुंडवाकर विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा के नूह में योजनाबद्ध तरीके से सरकार की नाकामी, सरकार अब काम नहीं कर पा रही है तो दंगे करवा कर और अब सत्ता में आना चाह रही है और बहुत सारी जगह पे यहाँ पे सुपारी देके और जो यात्राएं निकल रही है उसमें बम दिखाए जा रहे हैं तिरंगा यात्राओं में। तो ये सब योजनाबद्ध तरीके से एक बड़ा ही राजनीतिक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये सब दोनों सगी बहनें दोनों मिलके करती है। थोड़े थोड़े दिन देश को सब लूटते हैं। नूह में आप देखें, हरियाणा में इनने दंगा करा के और सरकार मारने की कोशिश की। मणिपुर में महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है। इनकी सरकार है पर ये मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगते हैं क्योंकि इनको इनकी सरकार चलाना है। आपने देखा होगा ब्रजभूषण सिंह शरण, उसके ऊपर महिला शोषण में केस था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब वो आरोपी भी बन गया तब भी इस्तीफा नहीं दिया गया और इंदौर में एक कार्यक्रम में भी उसने शिरकत की। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो ब्राह्मण समाज का एक बंदा जो सीधी विधायक प्रतिनिधि है वो हमारे आदिवासी व्यक्ति पर मूत्र विसर्जन करता है और ब्राह्मण समाज के लोग कहते हैं कि मूत्र विसर्जन करना कोई गलत बात नहीं है। उसी प्रकार राजस्थान में एक दलित छात्र जब मटके से पानी पी लेता है इंद्र मेघवाल तो उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। जितेंद्र मेघवाल मूंछ रखने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार दिल्ली के अंदर एक लड़की की एक बंदा हत्या कर देता है पर साहिल नामक युवक एक हत्या कर देता है पर कोई नासिर और जुनैद की जिसका हत्या में नाम है मोनू मानेसर, हरियाणा में यात्रा निकलने के 4 दिन पहले वो वीडियो डालता है पर पुलिस प्रशासन वहाँ पे मुख बधिर होकर देखता है, ना उनकी गिरफ्तारी होती है ना उनके साथ कुछ होता है। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उन 13 बलात्कारी को सरकार कहती है कि ये संस्कारी है और छोड़ देती है। इस प्रकार की समस्त घटनाएं जो भारत में हो रही है ये एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। अभी 2-4 दिन पहले एक वित्तीय सलाहकार जो है, वित्तीय सलाहकार मोदी जी के वित्तीय सलाहकार वो ये बोलते हैं कि संविधान बदल देंगे। तो संविधान 2047 में हम नया संविधान लाएंगे। तो मैं उनको बता दूं कि 12वीं पास किसी मंत्री ने लिखा है, ये उस व्यक्ति ने लिखा है जो विश्व रत्न है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी जिसको सूरज की उपाधि देता है, ये वो व्यक्ति है। चाहे भारत में आप लोगों को उस व्यक्ति की वैल्यू नहीं पता हो पर विश्वविख्यात जो व्यक्ति है भारत का जिसने नाम रोशन किया है बाबा साहब अम्बेडकर, उनने संविधान लिखा है और संविधान बदलने की जो बात करेगा तो रोडों पे हम रोडों पे आएंगे और हमारा खून का एक कतरा बहा देंगे पर संविधान को बदलने की जो बात कहेगा उसकी सरकार भारत जो संविधान इसी के स्वरूप में सभी साथी जो खड़े हुए हैं, हमारी बहनें जो आई हुई हैं, हम लोग विरोध प्रदर्शन के रूप में मैंने काले कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि ये काले दिन चल रहे हैं हमारे लिए। बहुजन समाज के लिए तो काले दिन ही चल रहे हैं क्योंकि कुछ मनुवादी ताकतें संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। तो हमें संविधान को बदलने नहीं देना है क्योंकि इस जो संविधान है, ये रुतबा है जो इस संविधान से मिला है, ये जो सम्मान है संविधान से मिला है।
औरों को मिला होगा मुकद्दर से, हमें जो कुछ भी मिला है बाबा साहब के संविधान को बदलने नहीं देना है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी के जितने लोग हैं, हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपने देखा होगा कि गृह मंत्री विवाद में बुरी तरह पीटा गया, उसके बाद पिकअप से बांधकर कन्हैयालाल भील, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शर्मनाक घटना का एक वीडियो वायरल होने के बाद मीडिया में एक खबर दिखाई गई थी। मणिपुर राज्य में पिछले 2.5 महीने से काफी भयंकर हिंसा हो रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर 3 मई 2023 को मणिपुर राज्य का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें 2 लोग महिलाओं का नंगा घुमा रहे हैं और उन्हें यहाँ वहाँ टच कर रहे हैं। इस वायरल वीडियो को देखने के पश्चात देश में लोगों में काफी गुस्सा है। देश के लोग एक साथ ऐसा कृत्य करने वाले लोगों को पकड़कर उन्हें गुनाह की सजा देने की बात कह रहे हैं। वह इसी प्रकार की अन्य समस्याएं जो हमारे भारत देश में बढ़ती जा रही है, इन समस्त समस्याओं को लेकर बहुजन समाज बहुत दुखी है और पूरा भारत देश दुखी है। इसी प्रकार की समस्त घटनाएं सिर्फ बहुजन समाज के साथ हो रही है। भारत सरकार द्वारा इनके लिए कोई रोकथाम नहीं किया जा रहा है। एक तरफ संपूर्ण भारत देश में 75 वर्ष मनाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक इन घटनाओं से आजादी नहीं मिली है। हमारे भारत देश के अमानवीय अपराधों से सारी इंसानियत शर्मसार हो रही है। अतः श्रीमान जी से भारत सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। भीम आर्मी द्वारा समस्त मामलों के ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भारत में वर्तमान सरकार द्वारा इन सब समस्याओं को लेकर रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और राज्य सरकार व केंद्र सरकार समस्याओं का निराकरण करने में असमर्थ है। यदि दोनों सरकारों से इन समस्त समस्याओं को लेकर कोई रोकथाम नहीं कर सकती तो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्रियों को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और समस्त बहुजन समाज आपसे निवेदन करता है, भारत में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। माननीय महोदय, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आज मैं काले कपड़े पहन के और सिर मुंडवा के और काली पट्टी पहन के इसलिए आया हूँ क्योंकि भारत देश में काले दिन चल रहे हैं और ये काले दिनों से हम लोगों को परेशानी हो रही है। जो भारत देश का 85% मूल निवासी है, सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं। वो भारत में हो रही समस्त घटनाओं को लेकर मैं शर्मसार हूँ। ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और जितने भी प्रदेश में घटनाएं हो रही है, उनके मुख्यमंत्री की मानवता मर चुकी है और उन्हीं के मानवता मर जाने के कारण मैंने मुंडन करवाया है। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया तक हमारी बात आप पहुंचाएंगे और माननीय राष्ट्रपति महोदया इस पर ठोस कदम उठाएगी। आप लोग जैसे कमिश्नर कार्यालय में सभी लोग जमा हुए हैं, क्या उद्देश्य को लेकर यहाँ पे सभी भीम आर्मी के लोग जमा हुए सर? आपका परिचय सर? मेरा नाम विशाल मुकेश करोसिया है जी सर। भीम आर्मी इंदौर जिला संयोजक हूँ और भारत में जो समस्त घटनाएं हो रही हैं, हमें यह आशंका है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। जैसा कि आपने हरियाणा में देखा होगा, हरियाणा में जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति मोनू मानेसर, हरियाणा के जो दंगे होते हैं उसके 4 दिन पहले वीडियो बनाता है और आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। उसी प्रकार मणिपुर में आपने घटना देखा होगा। तो एक जो बड़ी राजनीतिक पार्टी है उससे जुड़े हुए लोग ये कर रहे हैं। जब ये पार्टियां नाकाम होती हैं तो इस प्रकार के दंगे कराकर और सत्ता में आना चाहती है, तो ये सारी घटनाओं को लेकर एक मानवता शर्मसार हो चुकी है और मानवता मर चुकी है। इनके अंदर की सरकारों, केंद्र सरकार की ₹7 received on phone pay. उनके अंदर की मानवता मर चुकी है। इसी को लेकर अगर वो उनकी मानवता मर गई है तो मैंने मुंडन कराया है कि वो कहीं जाग जाए, उनकी मानवता वापस उड़ जाए, वो जीवित हो जाए। क्योंकि जो मनुवादी सरकार है उनके दिमाग में तो यही है कि किस प्रकार बहुजन समाज को दबाना है, ST SC OBC को मुसलमानों से लड़वाना है, इस प्रकार की दिमाग में वो बातें सोचते हैं। इसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और माननीय राष्ट्रपति महोदया से हमने निवेदन किया है कि देश में राष्ट्रपति शासन हो, लागू हो और जितने भी मुख्यमंत्री है और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा लिया जाए और देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो और हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं वो इस देश को संभाले। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है कि आपकी जो सारी मांगे वो कब तक पूरी की जा सकती है और कब तक आपकी मांगे राष्ट्रपति तक पहुंचाई जा सकती है? आश्वासन पे आश्वासन और वादे पे वादे तो हम साल भर से देखते आ रहे हैं। जमाने भर के हमने ज्ञापन यहाँ पर दे दिए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं है। क्योंकि केंद्र में मनुवादी सरकार बैठी है, राज्यों में मनुवादी सरकार बैठी है। जब अम्बेडकरवादी सरकार आएगी तब ये मांगे पूरी की जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि हमने ज्ञापन दिया है, पर हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया आदिवासी समाज से आती है
और आदिवासियों पे और बहुजनों पे जो अत्याचार हो रहा है उसको अच्छी तरह समझती है, तो इस पर वो एक्शन लेगी। मध्य प्रदेश कार्यभारित कर्मचारी एवं दैनिक वेतन भोगी श्रमिक महासंघ द्वारा चरण को आंदोलन लगातार जारी है। आपको बता दें कि उनके द्वारा लंबित मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगाए जा रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक उनकी मांगों पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे नाराज होकर महासंघ के आह्वान पर प्रदेश भर के हजारों दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने सेकंड स्टाफ स्थित अंबेडकर पार्क में अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। शारदा सिंह परिहार जी, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश स्थायी कर्मी कल्याण संघ जी। आज किन मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन? आज जो है स्थायी कर्मी कल्याण संघ और कार्यभारित दैनिक वेतन भोगी महासंघ के संयुक्त आह्वान पे ये धरना रखा गया है। धरना इसलिए रखा गया है कि स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालीन सुरक्षा श्रमिक और कार्यभारित कंप्यूटर ऑपरेटर यानी प्रदेश के जो सबसे दलित, शोषित और नियमितीकरण से वंचित हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ धरना दिया जा रहा है। और इस मांगों के लिए हम विगत 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगे निराकरण होंगी, लेकिन हम लोगों की मांगों का निराकरण नहीं हुआ। क्या है मांग? हमारी मांग ये है कि जो स्थायी कर्मी हैं उनको 7वां वेतनमान दिया जाए और अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और शासकीय कर्मचारियों के समान सुविधा दी जाए, और हमारा जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है उसको बिना शर्त स्थायी कर्मी बनाया जाए। कितने कर्मचारी होंगे मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में लगभग 50-51 हजार हैं। इसमें निगम मंडल के भी हैं, शासकीय विभाग के भी हैं, विश्वविद्यालय के भी हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है सरकार के साथ हमारी कि जो सरकार और कर्मचारी नौकरशाह हमारे साथ जो बिचौलिया बन रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है कि स्थायी कर्मी को नियमित कर दिया जाए, दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी बना दिया जाए, लेकिन अफसर उसका पालन नहीं कर रहा। तो क्या अधिकारी और सरकार के बीच एक समझौता है कि हम आदेश करेंगे और आप उसका पालन नहीं करेंगे? अनिश्चितकालीन धरना है कि एक दिवस? नहीं, हमारा धरना निश्चितकालीन नहीं है, लेकिन आज जब तक हमें यहाँ कोई ठोस निराकरण नहीं मिलता है तो हम यहाँ बैठेंगे और सरकार के प्रति यहाँ आएंगे और हमें हमारे कर्मचारियों को संतुष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हम उनकी बात को मानेंगे। अगला कदम क्या होगा? नहीं तो अगर नहीं मानेंगे तो हम बैठेंगे। हमें सरकार का प्रतिनिधि यहाँ आके संतुष्ट करेगा कि आपकी मांग का हल होगा, निराकरण होगा। हम जैसे आए जैसे चले जाएंगे, और आप हमारे निराकरण नहीं करोगे तो जैसे आप बैठो वैसे हम विदा करने की तैयारी भी करेंगे। धरना दे रहे हैं, आज आप धरना दे रहे हैं, क्या कुछ मांगे आप? मैं श्रीनिवास तिवारी, मध्य प्रदेश कार्यभारी श्रमिक स्थायी कर्मी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष है। 9 सूत्री मांगों को लेकर के आज पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का नेतृत्व करते हुए धरना कार्यक्रम चल रहा है। उनमें से मुख्य मांगे हैं नियमितीकरण किया जाना, स्थायी कर्मियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन देना, कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ देना, वन विभाग में जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब कार्य पर कर रहे हैं उनको वो सारी सुविधाएं देना जो हमारे नियमित और दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मियों को मिलता है। अंशकालिक कर्मचारियों को भी पूर्ण कालिक मानते हुए उन्हें पूरा भुगतान दिया जाना, ऐसी हमारी 9 सूत्री मांगे हैं जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और अंत तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक हमारी मांगों पूरी नहीं होती। आपकी मांगे नहीं पूरी हो आगामी चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? ऐसा समय बताएगा, पर कुछ तो होगा और जो होगा निर्णायक होगा। को लेकर के आए हैं, कौन सी आपकी मांगे हैं? हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो हमारे नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में कर्मचारी हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, उन सभी को
लंबे समय से आश्वासन दिया जा रहा है, तो हमें अब आश्वासन की आवश्यकता नहीं है। हमें एक पक्के निर्णय की जरूरत है कि उनको स्थायी कर्मी किया जाए, और जो स्थायी कर्मी किए गए हैं उनको नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं दी जाएं, पूरा 7 में वेतन का लाभ दिया जाए और उनको अनुकंपा निधि भी दी जाए। अब हम सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, हम आश्वासन लेने के लिए नहीं आए, आश्वासन हमें कई बार दिया गया, हम यहाँ से निर्णय लेने के लिए आए।